हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। आपने बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आज जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल है वो होते क्या है, ठीक है। अब आर्टिकल है वो लगते कहाँ पर है, क्या काम आते हैं। आर्टिकल है वो किसी नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब से पहले लगते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल है वो होते कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। अब देखो, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो क्या होता है? द। क्या होता है? द। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन, ठीक है। ए और एन बोलते हैं, और इसको द भी बोलते हैं, और कई की जगह वो दी बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है, ठीक है। और इनके यूज। अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल आर्टिकल है वो कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। ए एन द कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखो, जो आर्टिकल है उनकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं। या तो कोई नाउन होगी, ठीक है, किसी का नाम। अब नाउन क्या होती है? नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम होगा ना, उसके आगे वो आर्टिकल लग सकते हैं। या फिर उस नाउन के साथ में क्या हो, एडजेक्टिव हो, उसके साथ में आर्टिकल लग सकते हैं। या फिर उस नाउन एडजेक्टिव के साथ में क्या हो, एडवर्ब लगी हो, और उसके आगे वो आर्टिकल लग सकते हैं, ए एन द, ठीक है। अब देखो कैसे। अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की है वो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है? एक तो वो जो नाउन से पहले लगते हैं। कैसे? अब देखो इसमें फर्स्ट पोजीशन कैसे। अब नाउन होगा ए एन या फिर द, ठीक है, और उसके आगे क्या होगी? नाउन होगी, तो है वो आर्टिकल लग सकता है, ठीक है। ए एन द और प्लस में आगे क्या है? नाउन है, तो क्या लग सकता है? आर्टिकल लग सकता है। कैसे? अब देखो, जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एन आर्टिकल है वो ये नाउन है। अम्ब्रेला क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले वो आर्टिकल आ सकते, ठीक है। और देखें तो जैसे द काउ हैज ए टेल, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है, और यहाँ पर भी क्या है? एक आर्टिकल है। या फिर ए बॉय, अभी यहाँ पर क्या है? आर्टिकल। अब ये है वो सारी सारी क्या है? अम्ब्रेला नाउन है, काउ एक नाउन है, और एक टेल भी एक क्या है? नाउन है, और बॉय यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। अब ये सारे के सारे क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले है वो आर्टिकल लग सकता है, चाहे ए हो, एन हो या फिर दे हो। तो ये तीनों आर्टिकल है वो किससे पहले लग सकते हैं? कोई नाउन से पहले, ठीक है। कोई नाउन होगी और उस नाउन से पहले है वो आर्टिकल लग सकता है, ए एन दे। अब देखो, इसका जो सेकंड यूज होता है, जो सेकंड पोजीशन होती है वो क्या होती है? सेकंड पोजीशन क्या है? ए एन या फिर द किसके साथ लग सकते हैं? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद में क्या हो सकती है? नाउन, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है? नाउन होगी, और नाउन से पहले है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या है? वो ए एंड है। ये एडजेक्टिव नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे? जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये गर्ल क्या है? एक नाउन है ना, गर्ल एक नाउन है, और ये इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इस एडजेक्टिव से पहले ये एन क्या है? एन वो यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ लग सकते हैं? आर्टिकल नाउन से पहले तो लगे ही लगेंगे, लेकिन नाउन से पहले अगर कोई आ जाए, एडजेक्टिव विशेषण आ जाए, विशेषता बताने वाले इस नाउन की, तो उससे पहले भी आर्टिकल लग सकते हैं, ए एन द। चलो लेके एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे रोहन हैज ए गुड कार, ठीक है। अब रोहन के पास एक अच्छी कार है, तो अब देखो ये क्या, ये जो कार है वो क्या है? कार है वो एक नाउन है, और उस नाउन से पहले ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसकी कार की विशेषता बता रहा है ना, क्वालिटी बता रहा है भी कैसी अच्छी है, और इसके आगे क्या है? एक आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ लग सकते हैं? आर्टिकल है वो नाउन से पहले लग सकते हैं, और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल लग सकते हैं, ठीक है। चलो एक पोजीशन और है वो और देखते हैं। थर्ड पोजीशन है वो क्या है? ए एन
द प्लस, अब किसके साथ लग सकता है, नाउन के साथ हो गया, एडजेक्टिव के साथ हो गया। अब है वो एडवर्ब भी आ सकती है, क्या आ सकती है, एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और उसके आगे वो नाउन। अब आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज़ है वो कॉमन नहीं आ रही, क्या क्या, नाउन। तो इसका मतलब है नाउन के साथ है वो आर्टिकल लगते हैं, ठीक है ना। अब नाउन के आगे है वो क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकती है, तो नाउन के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैन है वो क्या है, अब नाउन है, ठीक है, नाउन तो आ ही आएगी, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनीषा, ठीक है, इज ए वेरी गुड गर्ल। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, मनीषा इज ए वेरी गुड गर्ल। अब यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है, गर्ल है वो एक नाउन है, ठीक है, ये नाउन, गर्ल है वो क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताए, ठीक है ना। और जो एडवर्ब होती है वो क्या होती है, वो होती है क्रिया विशेषण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया विशेषण। अब ये जो वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है, और इस वेरी से पहले ये जो ए है वो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, ये लो। अब देखो नाउन आ रही है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले है वो क्या आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, अब यहाँ पर नाउन है वो कॉमन नहीं आ रही है, सब में नाउन 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 आ रही है, तो इसका मतलब नाउन तो नहीं आनी है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ये लो। अब यहाँ पर ये जो द आर्टिकल है ना, वो ये जो वेरी है ना, इसका मतलब होता है वही, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकल है वो कहाँ आ सकते हैं, नाउन से पहले आ सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले आ सकते हैं, और एडवर्ब से पहले आ सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आर्टिकल की पोजीशन, भी आर्टिकल का यूज है वो हम कर कहाँ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो नाउन और जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो ठीक है, इनसे पहले तो कर सकते हैं, लेकिन किसका यूज करना है, ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे कि द का यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एक तो ए और एक होता है एन, ठीक है, ए और एन। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब देखो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, ए और एन, इनका मतलब होता है एक, ठीक है, इनको ईच भी बोला जाता है। और जो वन होता है ना, इसकी है वो वीक फॉर्म होती है, वन की वीक फॉर्म क्या होती है, ए और एन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, वन। अब वन का मतलब ये है कि अब देखो जो सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, इसका मतलब एक तो ये हो गया कि जो सिंगुलर है ना उसके साथ ही आना है। अब दो के साथ तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही एक है, तो अब दो के साथ तो आएगा नहीं। अब देखो जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, अब देखो जो नाउन होती है ना, वो एक तो सिंगुलर होती है, जो नंबर होते हैं, और एक होती है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के नंबर होते हैं। अब नंबर ऑफ नाउन है वो मेरे करवाए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसको जाकर देख लीजिए। अब देखो एक तो होती है सिंगुलर नाउन और एक होती है प्लूरल नाउन, ठीक है। अब देखो सिंगुलर नाउन में क्या होती है, जो सिंगल चीज़ें होती है, जो एक ही हो, वो तो होती है सिंगुलर नाउन। और ये प्लूरल क्या होती है बहुत सारी चीज़ें हो। तो अब ए और एन का मतलब होता है एक, तो अब ये प्लूरल के साथ आ सकती है क्या, और को बहुत सारी चीज़ें, दो है या फिर दो से अधिक चीज़ें है, उसके साथ अब वो ए और एन का यूज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब ही एक है। तो एक मतलब है, तो इसका मतलब जो प्लूरल है इसके साथ तो इसका यूज होगा नहीं, और यूज किसके साथ होगा, ठीक है। एक बात तो ये। अब नाउन है वो दो प्रकार की और होती है, ठीक है। एक तो होती है जो काउंटेबल नाउन होती है, और एक होती है वो अनकाउंटेबल नाउन। कैसे, एक तो होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है वो अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो एक तो काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल का मतलब होता है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गिनना, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं गिन सके, ठीक है। जिसे गिन सके उसका मतलब होता है काउंटेबल नाउन, और जिसे नहीं गिन सके उसका मतलब होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब देखो जिसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी हम जिसके हम नंबर लगाएंगे, उसी के आगे तो हम ए और एन लगा सकते हैं, उसी के साथ हम ए एन है वो 1 2 3 लगा सकते हैं। या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, उसके साथ 1 2 3 लगा सकते हैं क्या। अब देखो जो वाटर होता है, जो ऑयल होता है, जो मिल्क होता है, उसके साथ हम लगा सकते हैं क्या ए, या फिर 1 2 3 नहीं लगा सकते ना। आपने कभी देखा है क्या कि ए वाटर
नहीं होता ना, ए मिल्क नहीं होता ना, या फिर ए ग्लास ऑफ वाटर होता है, ए कप ऑफ मिल्क होता है, न कि अब सीधा वाटर होगा न कि सीधा मिल्क होगा। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना उसके साथ ए और एन का यूज नहीं होता, ठीक है। और जो काउंटेबल नाउन होती है उसके साथ ए और एन का यूज होता है। आया दिमाग में? अब देखो याद क्या रखना है, एक तो जो प्लूरल नाउन होती है, एक है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसके साथ है वो ए और एन का यूज नहीं हो सकता। तो फिर किसके साथ होगा? एक तो होगा काउंटेबल नाउन के साथ और एक होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ। बस याद इतना रखना है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ है वो ए और एन का यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम काउंटेबल को गिन सकते हैं, तभी तो हम ए और एन लगाएंगे। और ये सिंगुलर है वो एक सिंगल होता है, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और एन का यूज है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ है वो किसका यूज कर सकते हैं? ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनका यूज समझने से पहले वो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं ना। अब 26 लेटर में है वो 5 होते हैं वो वोवल्स होते हैं। क्या होते हैं अभी? वोवल्स होती हैं, और ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। अब 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें है वो 21। अब जो बाकी बंच गए हैं, कितने बच गए? 21 बच गए ना। अब जो 21 बच गए वो क्या हो गए? वो हो गए अपने कॉन्सोनेंट। ये लो, 5 वोवल्स और 21 है वो कॉन्सोनेंट। ये तो बात है इंग्लिश की, ठीक है। इनको भूल जाइए। हम जब हम ए और एन का यूज करेंगे तो हमें कौन से याद रखने हैं? कौन से याद रखने हैं? हिंदी वाले याद रखने। और इंग्लिश है वो एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें है वो ये छोड़ दीजिए। अब ये होते हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या होते हैं अभी? ये होते हैं वो इंग्लिश के वाउल्स होते हैं। और जो ABCD में जो बन गए ना 21, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हिंदी में है वो कितने होते हैं कॉन्सोनेंट? हिंदी में जो 36 लेटर होते हैं ना, कै से लेकर कै तक, कै, ख, ग, च, छ, ज, ज, वो सारे के सारे जो 36 जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इनके व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। हिंदी, अब हिंदी वाले याद रखने, ठीक है। और जो बच गए 12 होते हैं क्या? ए में कितने होते हैं? ए, आ से लेकर ए तक, उसमें 12 होते हैं, वो होते हैं इनके स्वर। अब याद क्या रखना है भाई? अब याद क्या रखना है? 36 लेटर वो होते हैं, वो तो होते हैं व्यंजन, और जो 12 होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर, ठीक है। हिंदी वाले याद रखनी है, इनको एक बार भूल जाइए इंग्लिश वालों को, ठीक है। इनको एक बार जाने दो। हिंदी वाले याद रखने हैं कै से लेकर ग तक, ठीक है। क्या ख गए और ए से लेकर ए तक। अब ये कहाँ पर काम आएंगे? अब जो ए और एन का यूज होगा ना उनमें काम आएंगे। कैसे? अब हम देखते हैं यूज ऑफ ए का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। आज इस क्लास में है वो हम जो बेस होते हैं, जो नॉर्मल से जो यूज होते हैं ए एन डे के, उनके बारे में बात करें, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एडवांस के बारे में, ठीक। अब देखो, यूज ऑफ ए का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? ए का यूज जो हिंदी के जो कै ख गए होते हैं ना उनके साथ किया जाता है। अब देखो, छोटी सी एक लाइन है, यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड, क्या याद रखनी है? कोई नाउन है और उस नाउन की जो फर्स्ट लेटर की जो पहला अक्षर होता है उसकी साउंड, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ क्या हो? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से। व्यंजन क्या होते हैं? कै से ग तक। बात याद रह जाएगी। यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क्या होते हैं? कै से लेकर ग तक से निकलती हो, व्यंजन जैसी निकलती हो तो किसका यूज करना है? हो तो ए का यूज किया जाता है, ठीक है। बात याद रह जाएगी, बस एक बात याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ए एन लेके जो नॉर्मल से यूज होते हैं ना ये पूछ लिए जाते हैं, और इनको हम पढ़ते नहीं जल्दबाजी में से, ये तो आते हैं फिर जाकर आप वो गलती कर देते हैं। कैसे? अब यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड, कोई नाउन है और उस नाउन का जो पहला अक्षर है उसकी साउंड हिंदी वाले याद रखने, हिंदी के जो कै से लेकर ग तक कैकड़े होते हैं ना उनको याद रखना है। कै से लेकर ग तक जैसी निकलती हो तो ए का यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसका यूज किया जाता है? ए का यूज किया जाता है। कर लोगे कैसे? अब जैसे है
आई सॉ, आगे है वो बॉय, ठीक है। और आपको यहाँ पर अब इतना ही सेंटेंस, आगे कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब इतना ही सेंटेंस है, इसमें आपको बोल दे कि आर्टिकल ब्रो, तो कौन सा आएगा, आर्टिकल कौन सा फिलअप करना है, आर्टिकल है वो ए आएगा, आई सॉ ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉय है ना, अब बॉय है वो ऐसे लिखा जाता है बॉय या फिर बॉय, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अब देखो इसके जो फर्स्ट लेटर है इसमें देखो क्या है, ब है ना, ब है, यहाँ पर क्या है, ब है, ब है, तो क्या लगेगा, अब इसकी साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से निकल रही है क्या, ब है वो कैसे लेकर गया तक में आ रहा है क्या, आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, ए लगा दूँ, तो क्या आएगा, आई सॉ ए बॉय, ठीक है। चलो और देखते, देयर वॉज, और आगे है किंग। अब देखो, अब आगे वाले जो नाउन है ना उसका क्या देखना है, आगे वाली जो नाउन है उसका है वो फर्स्ट लेटर देखना है, और जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो किस में आ रही है, किंग की आ रही है ना, कै की है, तो कै से लेकर गया तक क्या है, व्यंजन होते हैं हिंदी के व्यंजन, इंग्लिश वाले याद नहीं रखने, हिंदी के याद रखने, और हिंदी में है वो कै, कै आ गया तो क्या लगा दूँ मैं, ए, याद रह जाएगा। चलो कुछ और देखते हैं, ही हैज़, ठीक है, ही हैज़, आगे है वो क्या है, ब्लैंक है, और आगे है वो ये लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ही हैज़, और आगे क्या है, ये यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, यू, यू है ना, अब यू आ गया तो इसका मतलब यू तो है, क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं ना, इंग्लिश के वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के वोवल है, लेकिन हमें तो क्या देखने हैं, हिंदी वाले वोवल्स देखने हैं, हिंदी में है क्या वोवल, यू। अब यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है, न कि यूनिफॉर्म है, तो अब ये जो यू है ना इसका साउंड है वो यू में निकल रहा है, यू क्या है, यूनिफॉर्म, यही है ना, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर तो इसका जो फर्स्ट साउंड है वो इंग्लिश का तो वोवल है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से साउंड निकालनी है, ठीक है ना, साउंड बेस्ड लैंग्वेज। कैसे, अब यहाँ पर ये आ रहा है ना, ये, तो ये है वो कैसे लेकर गया तक ये आता है क्या, कैसे लेकर गया तक ये आता है, तो किसका यूज़ करेंगे, तो हम ए का यूज़ करेंगे, न कि एन का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ ए यूनिफॉर्म आया दिमाग में। हम इसके बाद में कुछ और करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो ये तो है ए का यूज़ कहाँ पर करना है, हिंदी वर्णमाला के जो कै से लेकर गया तक, ठीक है। कोई नाउन है और उस नाउन से पहले अगर आ जाए ब्लैंक, खालिस्तान आ जाए, और आपको बोल दे कि आर्टिकल का यूज़ करो, तो सबसे पहले मैं क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जो साउंड है वो किसकी निकल रही है। अगर हिंदी के कै से लेकर गया तक साउंड निकले तो किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, ए का। तो चलो देखते हैं अब यूज ऑफ एन के बारे में, ठीक है, यूज ऑफ एन। अब देखो जो ए का यूज़ है ना वो सिंपल सा तो वही है, ठीक है, और गलतियां वहीं पर ही होती हैं। तो जो ए के जो और यूज़ है वो बाद में देखेंगे, पहले अब ये देख लेते हैं यूज ऑफ एन, ठीक है। अब एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, वही बात, वही छोटी सी लाइन है, यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर, यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड, यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी वर्णमाला की, न कि इंग्लिश के, हिंदी वर्णमाला के स्वर से निकलती हो, ठीक है ना, न कि व्यंजन। अब हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर है वो ए तक, ठीक है। अब ए से लेकर ए तक जैसी निकलती हो तो एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बस। अब देखो एन का यूज़, ए का यूज़ तो कब किया जाता था, जो हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते उसके आगे तो किसका यूज़ किया जाता है, ए का यूज़ किया जाता है। और जो हिंदी वर्णमाला के जो फर्स्ट लेटर, जो पहले अक्षर की जो साउंड है वो क्या हो, पहले अक्षर की साउंड है वो क्या हो, हिंदी वर्णमाला की स्वर जैसी हो, स्वर ए से लेकर ए तक साउंड निकले ना फर्स्ट लेटर की, कोई नाउन है उसकी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे भाई, एन का। जैसे ही हैज़, और आगे है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये यू है ना, अब यू है वो इंग्लिश का है क्या, स्वर, इंग्लिश का वोवल है, ठीक है, इंग्लिश वाला जाने दीजिए। अब इसकी जो साउंड है ना वो देखनी है हमें, क्या देखनी है, अब यू की साउंड देखनी है। अब यू की साउंड है वो यहाँ पर किस में आ रही है,
इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है क्या, अम्ब्रेला, ये होता है ना। तो इसका जो फर्स्ट लेटर इसकी साउंड है वो ए में आ रही है, ए है वो ए से लेकर ए तक आता है ना। तो हिंदी का स्वर है ना, हिंदी का स्वर है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का, न कि ए का। ठीक है, चलो कुछ और देख लेते हैं। आई सो, और यहाँ पर है वो ऑक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो ओ है, इंग्लिश का तो वोवल है, इंग्लिश वाला भूल जाइए। यहाँ पर क्या है, ऑक्स। अब ये ऑक्स, ओ की साउंड निकल, ओ की साउंड निकल रही है तो हिंदी में निकल रही है ना, तो ऑक्स है तो क्या यूज़ करेंगे हम, एन का। आई सो एन ऑक्स। याद क्या रखना है, हम इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे एक पूरी। ठीक है, अब याद क्या रखना है, एक बार इतना देखो, याद क्या रखना है। अगर किसी नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड कै से लेकर गया तक निकले ना, कै से लेकर गया तक निकले तो ए का यूज़ करना है, और ए से लेकर ए तक निकले तो एन का यूज़ करना है। बस ए और एन का फर्स्ट यूज़ तो यही है। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। एन का यूज़ एन विद एच म्यूट। अब एच म्यूट बोले तो एच साइलेंट, उन वर्ड्स के साथ जिसमें एच साइलेंट हो और उनकी साउंड है वो किसकी निकलती हो, हिंदी वर्णमाला की ए से लेकर ए तक निकलती हो। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर जो एच है ना वो म्यूट है, वो यहाँ पर क्या है, साइलेंट एच। अब इसकी साउंड है वो ओनेस्ट न कि होनेस्ट निकलेगी। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन न कि होनेस्ट मैन। ठीक है, या फिर एन आवर। अब यहाँ पर ये क्या है, एन आवर है न कि हावर है, न कि होवर, आवर यानी घंटा। या फिर जो एन हेयर। अब हेयर, अब इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, लेकिन ये क्या, एयर क्या होता है, जो उत्तराधिकारी होता है ना उसको बोला जाता है। किसको, उत्तराधिकारी को। ये तो नॉर्मल सी यूज है, आप जानते होंगे, एक बार और देख लीजिए, रिकॉल हो जाएंगे। तो एन एयर होता है वो उत्तराधिकारी। अब ये यहाँ पर जो एच है ना, वो एच है वो साइलेंट है, और इसकी जो साउंड है वो किसकी निकल रही है, हिंदी वर्णमाला की जो साउंड होती है ना उससे। यहाँ पर ओनेस्ट, आवर, एयर, और या फिर एन ऑनरेबल चीफ। ठीक है, तो ये क्या है, एन। ठीक है, एन आवर, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल। अब ये क्या है, यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट है। ठीक है, कोई नाउन है और नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, और वो एच अगर साइलेंट हो, ऐसे तो बहुत सारे एच होते हैं, ऐसे तो जो नाउन होती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो स्पेलिंग होती है वो बहुत सारे एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो मैन है ना वो यही है। ठीक है, कुछ एक दो और है, चलो वो कुछ आगे देख लेंगे। अब देखो, जो यूज ऑफ एन का जो एक यूज और होता है वो क्या होता है, वो होता है जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, कुछ शॉर्ट फॉर्म, और उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। जैसे, और उस शॉर्ट फॉर्म की जो साउंड है वो किस में निकलती हो, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनकी निकलती हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब देखो ये है वो एन। ठीक है, और ये क्या है, अब ये जो NMLA है ना, अब यहाँ पर देखो इसका तो ऐसे हो सकता है ना, लेकिन अब देखो यहाँ पर जो M है ना, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म, इसको हम क्या पढ़ेंगे, MLA, ऐसे पढ़ते हैं ना, MLA। अब देखो यहाँ पर जो M है ना, इसकी जो फर्स्ट साउंड है वो A में नहीं निकल रही है, A में निकल रही है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा ना। तो ऐसे अगर कोई वर्ड्स आ जाए और उस वर्ड्स की अगर जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए, और उस शॉर्ट फॉर्म का जो फर्स्ट साउंड है वो किस में निकलती हो, हिंदी वर्णमाला की अगर ए से लेकर ए तक निकले तो किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। चलो कुछ और देख लेते हैं, और एन LLB स्टूडेंट, या फिर जो भी। अब देखो यहाँ पर LLB, अब यहाँ पर है वो ऐसे होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, L और B। अब देखो, अब इसकी जो साउंड है, जो फर्स्ट साउंड है वो किससे निकल रही है, एल, ए की निकल रही है ना, तो इस ए की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, तो एन LLB। ठीक है, ओके, एन MLA, एन LLB और एन MP।
अब इसकी साउंड भी किस में लिख रही है, MP, तो यहाँ पर है वो एन आता है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा है, यूज ऑफ ए और एन का, ठीक है। अब हम इनकी है वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ए और एन की, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे दे का यूज। चलो अब हम देखते हैं जो हमने ए और एन का जो यूज पढ़ा है, ठीक है ना। तो साउंड से कैसे लेकर गया तक साउंड निकले तो ए लगाना है, और ए से लेकर ए तक साउंड निकले तो क्या लगाना है, एन लगाना है। अब वही हम देखने वाले हैं। अब तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, अब देखो, अभी यहाँ पर है वो यूजफुल बुक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी हमें ये नहीं देखना कि इंग्लिश का वोवल है, ठीक है, हमें क्या देखना है, अब हमें ये नहीं देखना कि इंग्लिश का वोवल है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले को एक बार भूल जाइए, हमें जो इसकी जो फर्स्ट लेटर की साउंड है ना उसको ध्यान से निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर अब ये क्या है, ये यूजफुल ऐसे है, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट लेटर की साउंड है वो क्या है, ये में निकल रही है ना, ये है वो कैसे लेकर क्या तक आते हैं, क्या आते हैं, तो क्या लगाऊं, ए लगाऊं, कैन लगाऊं, क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यूजफुल बुक, ठीक है। आगे वाला देखो यूनिक, अब यहाँ पर क्या है, यू तो एक इंग्लिश का वोवल है, इंग्लिश का नहीं देखना, यू की जो साउंड निकल रही है ना उसके बारे में देखना है। यू यहाँ पर यू करना है तो ए बन रहा नहीं, ऊ बन रहा, तो क्या बन रहा है, यू बन रहा ना, यूनिक मैन, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, ए यूनिक मैन, ठीक है। अब सेंटेंस है वो इधर भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो क्या देखना है, अब ये है ना, ये देखना है कि यहाँ पर इसकी साउंड क्या निकल रही है, ठीक है। जब हम ए और एन का यूज़ करेंगे, जब हम दे का यूज़ करेंगे तो हम दे के बारे में देखेंगे। अब देखो वर्ड, अब यहाँ पर क्या ऐसे होता है ना, वर्ड ऐसे, वर्ड ऐसे भी होता था वर्ड, तो यहाँ पर है वो डब्लू का यहाँ पर हुआ है, तो वह वो कैसे लेकर क्या तक, क्या लगाऊँ, ए वर्ड, ठीक है। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। अब देखो आगे क्या है, मेंबर है ना, मेंबर। अब यहाँ पर क्या लगाऊं, ए लगाऊं, क्या लगाऊं, क्या आएगा, ए आएगा। चलो यहाँ पर अब ए। अब आगे देखो ऑनर, अब यहाँ पर जो है एच है वो क्या है, यहाँ पर एच है वो म्यूट है, एच है वो साइलेंट है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, ये होनर नहीं है तो क्या है, ओनर, क्या है, ओनर। तो फिर इसका यहाँ पर है वो यूज किसका होगा, एन का होगा, ठीक है। आगे सेंटेंस और हो सकता है, एन ओनर या फिर एन ऑनरेबल चीफ, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर है वो एन ओनर, यहाँ पर है वो इसकी साउंड ऐसे निकल रही है, ओनर, ठीक है ना, ओनर। तो यहाँ पर है वो ए वो ए से लेकर ए तक आता है, हिंदी का है वो स्वर है, तो क्या लगाऊं, एन ओनर। अब आगे देखो एग, अब एग है, एग की साउंड ऐसे निकल रही है ना, एग ऐसे है ना, एग्स ऐसे है क्या, एग्स ऐसे होता हो शायद प्रोनाउंसिएशन। अब देखो यहाँ पर, अब ये एग्स है ना, अब ए, चलो हमें तो क्या देखना है, आगे वाला ये देखना है, ठीक है। तो ए की साउंड निकल रही है ना, तो मैं क्या लगा दूं, एन लगा दूं क्या, ए की साउंड निकल रही है तो मैं एन लगा दूं क्या, नहीं, ये एन लगाते गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ए और एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ए और एन का यूज़ है वो एक तो सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ भाई, सिंगुलर नाउन के साथ, और एक है वो काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक से एक एग है, एग्स, बहुत सारे अंडों की बात हो रही है। अब बहुत सारे अंडे तो ए और एन तो लगेगा नहीं, तो अब यहाँ पर क्या लगाना है, एक बार इसको छोड़ दो खाली, ठीक है ना, या तो एक बार क्रॉस, ठीक है। जब हम दे का यूज पढ़ेंगे तब देखेंगे यहाँ पर दे का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देख दो सेंटेंस है ना उस पर आधारित है, ठीक है ना। अगर ये एग्स है, ये सारे के सारे अगर डेफिनाइट है तो दे लग सकता है, और यहाँ पर है वो इनडेफिनाइट है तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अंडे, बहुत सारे अंडों के लिए ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। चलो आगे देखो हनी, अब हनी शहद, उसको हम गिन सकते हैं क्या, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो अनकाउंटेबल नाउन है हनी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी क्रॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो IPS, यहाँ पर तो आई है, आई भी एक, वैसे इंग्लिश में देखे तो भी एक क्या है, इंग्लिश में देखे तो भी वॉवल्स है, लेकिन इंग्लिश वाला तो नहीं देखना, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, आई, ऐसे होता है ना, आई ऐसे है ना, आई, तो यहाँ पर ए की साउंड आ रही है तो क्या लगाऊँ, NIPS। आगे देखो एप्पल, एन एप्पल, ए की साउंड निकले ना, एप्पल, ऐसे, तो एन एप्पल। आगे देखो FIR, अब एफ की तो फैन निकलती है साउंड, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, एफ, ऐसे है FIR, ठीक है। तो यहाँ पर ए की साउंड निकल रही है तो क्या लगाऊँ, एन, ठीक है। ए और एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ए और एन का यूज़ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है ना। कोई नाउन है वो सिंगुलर होगी और काउंटेबल होगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे है वो यूनिवर्सिटी है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, यू आ गया तो वोवल है, लेकिन वोवल तो इंग्लिश का है, हिंदी का तो नहीं है। हिंदी की साउंड कैसे निकल रही है, हिंदी में तो ऐसे निकल रही है ना, यूनिवर्स, ऐसे है ना, यू, ये क्या निकल रही है तो ए, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये क्या है,
क्या है, यूनियन। इसकी साउंड भी ऐसे यू ये की निकल रही है तो क्या लगाऊं, ए यूनियन। अब देखो आगे, आगे क्या है, ओ एन आई ओ एन, ये क्या है, ये है एनियन। क्या है, एनियन। एनियन है तो यहाँ पर एनियन है तो क्या लगाऊं, ए की साउंड निकल रही है तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एन अनियन। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा भाई, एन अनियन। ठीक है, अब देखो आगे, ओनेस्ट मैन, न कि होनेस्ट मैन। क्या है भाई, ओनेस्ट मैन है, ओनेस्ट मैन है तो ए की साउंड निकल रही है, ए की साउंड निकल रही है तो क्या लगाना पड़ेगा, एन। क्या लगाना पड़ेगा, एन। तो एन, ओनेस्ट मैन। आगे इंडियन, अब यहाँ पर क्या है, इंडियन, तो इसकी साउंड ऐसे निकली है ना, इंडियन, ये ना इंडियन, तो ई की साउंड निकल रही है, ई की साउंड निकल रही है तो क्या लगाऊं, एन इंडियन मैन। ठीक है ना, तो एन इंडियन। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, एलिफेंट। अब एलिफेंट है तो ए की साउंड निकल रही है क्या, ऐसे ऐसे होता है एलिफेंट, यही होता है एलिफेंट। ठीक है, लेकिन अब देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस। तो यहाँ पर एस लगने का मतलब हो गया कि ये जो एलिफेंट है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब प्लूरल है, लेकिन ए और एन का यूज तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर एन एलिफेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट हो गए तो एन एलिफेंट तो नहीं होगा। तो अगर ये है वो एस हट जाए ना, अब यहाँ पर एक एलिफेंट है ना तो हो सकता है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एन एलिफेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट बहुत सारे हुए, ठीक है, तो ए और एन का यूज़ नहीं होगा। आगे देखो MBBS, अब ये क्या है, MBBS, MBBS ऐसे होता है ना, MBBS ऐसे होता है ना, MBBS। अब देखो इसकी जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है, ए की साउंड निकल रही है ना, तो ए की साउंड निकल रही है तो यहाँ पर क्या लगाऊं, एन MBBS। ठीक है, अब देखो आगे वाटर, वाटर में तो वह की साउंड निकल रही है ना, ऐसे होता है कि वाटर, वाटर ऐसी साउंड निकलती है, वाटर या फिर वाटर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, वाटर, तो मैं ए लगा दूँ क्या, ए लगा दूँ, नहीं, ए लगाते गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, अब देखो यहाँ पर वाटर, अब वाटर पानी होता है, उसको हम गिन सकते हैं क्या, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो वाटर है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं हो सकता। आगे देखो हेयर, हेयर जो उत्तराधिकारी होते हैं, अब यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट है तो इसका मतलब एन लगा दूँ, नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है वो एस लगा हुआ है, तो एस का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, तो ए और एन का यूज हम कर नहीं सकते। ये लो, आगे क्या है, एप्पल्स, एप्पल, ए की साउंड निकल रही है, ए की साउंड निकल रही है तो इसका मतलब मैं क्या लगा दूँ, एन लगा दूँ, एन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि लास्ट में वो एस है और एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एप्पल्स है वो बहुत सारे। तो हमने क्या देखा है कि ए और एन का यूज़ है, वो जो फर्स्ट यूज़ है ए और ए का वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके यूज़ और भी होते हैं, इतनी थोड़ी होते हैं, ये तो एक यूज़ है, फर्स्ट यूज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दे का यूज़ है, जो बेसिक होते हैं। ठीक है ना, ये इसका बेसिक है और जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ज़्यादातर है वो क्वेश्चन है वो ए और एन का क्वेश्चन तो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, या फिर अगर कुछ एडवांस भी दे तो कुछ रूल और भी है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। और अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ दे का यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जो बेसिक से होता है। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ दे के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ दे, अब दे को कब दी बोला जाता है और कब दे बोला जाता है। तो कोई नाउन है, ठीक है, और उस नाउन के जो फर्स्ट लेटर की साउंड अगर हिंदी वर्णमाला के ए से लेकर ए तक निकले, ठीक है ना, अगर स्वर की साउंड निकले तो दी बोलना है। ठीक है, जैसे दी अम्ब्रेला, अगर कॉन्सोनेंट की निकले तो दे बोलना है, दे दा जो भी। ठीक है, अब देखो जो दे का जो फर्स्ट यूज होता है, दे का जो फर्स्ट यूज होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल से यूज है। ठीक है, जो बेसिक से है वो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जो दे का जो फर्स्ट यूज है, जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन जो दिशा होती है, ठीक है ना। अब जो दिशा ही होते हैं ना, दिशाओं के नाम से पहले दे का यूज किया जाता है। जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उनके नाम से पहले किसका यूज किया जाता है, दे का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, जैसे द नॉर्थ, ठीक है, द साउथ, द ईस्ट और द वेस्ट।
ठीक है। अब दिशा 4 ही होती है ना, ठीक है, 4 दिशा होती है, लेकिन उनके बीच में भी दिशा होती है, वो भी लिख लेते हैं साथ में। चलो जैसे द नॉर्थ वेस्ट और द साउथ ईस्ट, ठीक है, और द नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये लो, ये क्या है, जो डायरेक्शन होती है उनके नाम से पहले हम किन का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्थान विशेष हो, ठीक है, और उनके नाम के पहले कुछ दिशाओं के नाम भी होते हैं, अगर वो नाम आ जाए, अगर वो उनके नाम आ जाए तो हम द का यूज नहीं करते। कैसे? लेकिन दिशाओं के नाम के साथ कोई स्थान का नाम आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए, कोई स्थान विशेष का नाम आ जाए, तो द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे अगर आ जाए, सीधी दिशा आ जाए, अगर सीधा नाम आ जाए, ठीक है, तो अगर दिशा के रूप में आए, डायरेक्शन के रूप में आए, तो हम द का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं डायरेक्शन के साथ में कोई स्थान का नाम आ जाए, कैसे? जैसे साउथ कोरिया, वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिमी बंगाल, जैसे साउथ कोरिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस दिशा तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम आ गया, साथ में कोई स्थान का नाम आ गया, तो हम स्थान का नाम के साथ में अगर कोई आ जाए, दिशा आ जाए, तो हम यहाँ पर द नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर अब द लगाते हैं ना, कोई आर्टिकल भरना आ जाए और अगर हम यहाँ पर लगाते हैं द, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर अब देखना क्या है, अगर सीधी दिशा पूछे तो हम द लगा सकते हैं, किसी दिशा के रूप में पूछे तो हम द लगा सकते हैं, लेकिन कोई नाम आ जाए, कोई स्थान का नाम आ जाए, तो हम द नहीं लगा सकते। जैसे वेस्ट जयपुर, ठीक है, या फिर और देख लो, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अब देखना क्या है, अब यहाँ पर हम द नहीं लगा सकते, यहाँ पर द लगाते हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे वाला देखते हैं। 3rd नंबर यूज है नेम ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स, ठीक है, और जो नदियाँ, ठीक है, और जो नहरें होती हैं, नदियाँ और जो नहरें होती हैं, उनके नाम आ जाए, ठीक है। कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर ये नाम आ जाए, नदियाँ और नहरों के नाम आ जाए, और आपको बोल दे कि आर्टिकल को फिलअप करो, तो कौन सा आर्टिकल भरना है, तो द आर्टिकल करना है। देखो जैसे द गंगा, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है गेंजीज, ठीक है ना। अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, गंगेज करते हैं ना, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, गेंजीज। क्या होता है, गेंजीज, द गेंजीज। और द कोसी भी एक नदी है, तो द कोसी। द नील भी एक नदी है, तो ये सारी क्या ये है, वो सारी रिवर्स है, ठीक है ना। द अमेजन, द कावेरी, द नील, ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है, रिवर है। तो अगर ये नाम आ जाए तो इनके नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे वो द का यूज़ किया जाता है। आगे देखो, और जो कैनल्स होती हैं, जो नहरें होती हैं, ठीक है। अब देखो द इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, जो राजस्थान में है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, राजकनाल, वो क्या है, वो इंदिरा गांधी कैनल है। इसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, द इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे देखो द पनामा कैनल, ठीक है। अब ये आ जाए तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़। ये सारे वो क्या है, कैनल्स हैं, द शारदा कैनल, द स्वेज कैनल और द अल्बर्ट कैनल। ये क्या है, ये नहरों के नाम है। नदियों और नहरों के नाम आ जाए और आपको आर्टिकल फिलअप करना है तो कौन सा यूज़ होगा, द आर्टिकल। किसका यूज़ करना है, द आर्टिकल। अब जो 4 नंबर यूज़ है वो क्या है, नेम ऑफ सी, ओशियन, बे और गल्फ। अब जो सी, जो सागर होते हैं, उनके नाम आ जाए, उनके नाम से पहले किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। और जो ओशियन, जो महासागर होते हैं, और जो महासागर आ जाए, अगर उनके नाम आ जाए किसी सेंटेंस में और आपको बोल दे कि आर्टिकल का यूज़ करो, तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके,
और जो बे होती है, जो गल्फ होती है, ये क्या होती है, जो खाड़ी होती है ना, उसको बोला जाता है खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, बांद्रा की खाड़ी। अब जो खाड़ी, अब देखो सागर, महासागर और खाड़ी, सी, ओशियंस एंड बे एंड गल्फ, ये अगर नाम आ जाए किसी सेंटेंस में तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके, जैसे द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। अगर इंडियन ओशियन का नाम आ जाए तो उसके आगे है वो आर्टिकल भरना हो तो किसका यूज़ करना है, द का। जैसे द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और आगे कौन सा है, द आर्कटिक ओशियन। ये क्या है, ये सारे के सारे महासागर है, ठीक है। अगर इनके नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके, अब आगे देखो द रेड सी, द डेड सी, द ब्लैक सी। अब ये क्या है, ये है वो सागर है, ठीक है। लाल सागर, मृत सागर, काला सागर, और आगे है द कैस्पियन सी। अब ये भी क्या है, एक सागर है। तो अगर ये नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब देखो द बे ऑफ बंगाल, अब जो बंगाल की खाड़ी है उसका नाम आ जाए तो द का यूज़ करना है। द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ चाइना और द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर ये नाम आ जाए ना तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। किन किन के नाम, सी, ओशियन, गल्फ, महासागर, सागर और जो खाड़ी होती है उनके नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके, द नेम ऑफ डेजर्ट एंड रिलीजियस कम्युनिटी। अब जो रेगिस्तान होते हैं ना, अगर उनके नाम आ जाए, रेगिस्तान के नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। और जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं ना, अगर उनके नाम आ जाए तो उनके आगे वो किसका यूज़ करना है, द का यूज़, ठीक है। रेगिस्तान के नाम आ जाए चाहे कौन सा ही हो तो द का यूज़ करना है। और जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं ना, जो रिलीजियस जो कम्युनिटी होती है उनके आगे किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके, तो चलो जैसे द थार डेजर्ट, ठीक है, जो थार रेगिस्तान है उसके आगे क्या लगाना है, द का यूज़ करना है। और आगे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द कालाहरी डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट और द सोनाली डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे के सारे वो रेगिस्तान है, ठीक है। थार का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, ये सारे के सारे रेगिस्तान है। रेगिस्तान का नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब देखो तो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उनका अगर नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़। जैसे द हिंदूज, ठीक है, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द पर्शियंस, द जीव्स। अभी जीव्स क्या होते हैं, अयहूदी होते हैं, ठीक है। अब अगर ये आ जाए, अगर जो धार्मिक संप्रदाय आ जाए तो उनके आगे किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। क्या याद करना है, याद बस क्या रखना है, जो रेगिस्तान है उनके नाम आ जाए तो द का यूज़ करना है। और धार्मिक संप्रदाय होते हैं वो आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब इनकी सभी की सभी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, कैसे यूज़ करना है उनके बारे में। अब तो ये है वो नॉर्मल से यूज़ है, जो बेसिक होते हैं ना वो यूज़ चल रहे हैं, ठीक है ना। इनके बाद में जो आगे वाली क्लास है उसमें हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जो एडवांस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। अब जो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जो बेसिक होता है ना वो तो तैयार हो, फिर उसके बाद में एडवांस याद करेंगे, ठीक है। चलो, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आइसलैंड नहीं होता, ठीक है ना, इसका क्या होता है, आइलैंड, ठीक है। ये क्या है, आइलैंड। और जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उनके नाम के आगे वो द लगाया जाता है, ठीक है। देखो कैसे, द अंडमान्स। अब ये क्या है, ये एक द्वीप समूह है ना, अंडमान एंड निकोबार। अब ये रहा, अब आगे देखो द निकोबार्स। अब ये क्या है, ये सारे के सारे वो आइलैंड है। अगर कोई आइलैंड का नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द वेस्ट इंडीज और द फिलीपींस और द ईस्ट इंडीज़। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा, अब देखो अब यहाँ पर इंडीज़ ये किसी स्थान विशेष का नाम है ना। हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर कोई द का तो यूज़ होता है, जो डायरेक्शन होती है उसके आगे तो द का यूज़ होता है, लेकिन अगर किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए तो हम द का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो इंडीज़ आ रहा है ना। अब देखो ये जो वेस्ट इंडीज़ है ना वो क्या है, एक आइलैंड है, इसलिए यहाँ पर अब इसका द का यूज़ किया जा रहा है। द ईस्ट इंडीज़ और द वेस्ट इंडीज़ और द फिलीपींस, ठीक है। अगर कोई आइलैंड आ जाए, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, ठीक है, उनका नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखो जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके नाम के आगे जैसे द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी और द जनता दल। ये पार्टियाँ सारी सारी राजनीतिक दल की। और ये क्या है, ये है वो द आम आदमी पार्टी और नीचे है वो कम्युनिस्ट पार्टी। याद क्या रखना है, अगर किसी सेंटेंस में जो नेम ऑफ आइलैंड हो या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नहीं तो ए का करेंगे और नहीं करेंगे एन का, तो किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द का आगे वाला यूज़ है द नेम ऑफ एरोप्लेन्स, शिप एंड ट्रेन्स। अब जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके नाम आ जाए, या फिर जो शिप होते हैं, जो पानी के जहाज़ होते हैं, उनके नाम आ जाए, या फिर जो ट्रेन्स होती हैं उनके नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कैसे, अब कैसे कौन कौन से नाम आ सकते हैं, देखो
द मेघदूत, अब ये जो मेघदूत है वो क्या है, वो है वो एरोप्लेन से, ठीक है। तो द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, द एयर इंडिया, अब ये क्या है, ये एरोप्लेन से है। अगर इनके नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में है वो ये नाम आ जाए तो किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। आगे देखो द विक्रांत और द विक्टोरिया, ये क्या है, ये है वो शिप है, ठीक है ना, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं वो है। कैसे, द विक्रांत, द लगाना है, द विक्टोरिया, द क्वीन मेरी, और ये क्या है, सारे के सारे है वो क्या है, ये है वो शिप है, पानी में चलने वाले जहाज। तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो तो ट्रेन्स होती हैं, उनके नाम आ जाए तो द राजधानी एक्सप्रेस, द का यूज़ करना है, ठीक है। पंजाब मेल, द का यूज़ करना है, ये क्या है, ट्रेन्स के नाम है, ठीक है, नेम ऑफ ट्रेन्स। तो द पंजाब मेल, द मगध एक्सप्रेस, किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। और द तूफान एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द कश्मीर एक्सप्रेस, ये सारे के सारे क्या है, ये है वो ट्रेन्स के नाम है। तो याद क्या रखना है, ट्रेन्स के नाम आ जाए, ठीक है, शिप के नाम आ जाए, और जो एरोप्लेन्स होती है उनके नाम आ जाए तो किसका यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस, अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में हिस्टोरिकल प्लेस आ जाए, और कोई एम्पायर हो, कोई हिस्टोरिकल एम्पायर हो, तो कोई साम्राज्य हो, कोई जगह आ जाए हिस्टोरिकल, या फिर कोई साम्राज्य आ जाए हिस्टोरिकल, या फिर कोई इवेंट, कोई घटना हुई हो, ठीक है, या फिर कोई साम्राज्य, या फिर कोई जगह, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग्स, जो भवन होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं। अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस, एम्पायर, इवेंट्स, बिल्डिंग्स, या फिर जो कास्ट, ठीक है, जो जाति होती है वो आ जाए, या फिर जो एज होती है, जो पीरियड होते हैं वो आ जाए, तो क्या यूज़ करना है, तो द का यूज़ करना है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल एम्पायर, इवेंट्स, बिल्डिंग्स, कास्ट, या फिर जो पीरियड, जो एज होती है, अगर वो आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। कैसे, जैसे द हल्दी घाटी, अब यहाँ पर ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस ही तो है, ठीक है। तो द हल्दी घाटी, द पानीपत, और जो पिरामिड्स है, अब ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस ही तो है। अगर ये आ जाए तो किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब आगे देखो द रोमन एम्पायर, अब कोई एम्पायर आ जाए, कोई हिस्टोरिकल कोई साम्राज्य आ जाए, तो द रोमन एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, द मगध एम्पायर। अब ये क्या है, सारे के सारे जो ऐतिहासिक जो साम्राज्य थे ना वो है सारे के सारे। तो द रोमन एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ठीक है। और आगे देखो द बैटल ऑफ पानीपत, अब ये क्या है, कोई घटना होना, कोई घटना हुई हो कोई हिस्ट्री में, ठीक है, और उसके बारे में अगर आपको सेंटेंस में पूछा जाए और आर्टिकल फिलअप करना हो तो किसका यूज़ होगा, तो यूज़ होगा वो द का यूज़ होगा। द बैटल ऑफ पानीपत, द सिविल वॉर, और आगे है द वर्ल्ड वॉर। अब ये सारे के सारे हैं वो हिस्ट्री में कभी ना कभी इवेंट हुए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, बिल्डिंग्स, अब जो बिल्डिंग्स होती है, जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती है, जो ऐतिहासिक भवन होती है, उनके साथ में किसका यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, और द सोनारगढ़, ये क्या है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है सारी की सारी। तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सोनारगढ़, द जूनागढ़, ये जो जितने भी सारे जो बिल्डिंग्स है ना जो पुरानी है, उनके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अब देखो, और जो कास्ट है, द रेड इंडियंस और द आर्यंस, ये क्या है, ये कास्ट है, और भी कास्ट होती है। अगर जो हिस्टोरिकल जो कास्ट आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। एलिजाबेथ एज, ये सारे के सारे क्या है, हिस्टोरिकल पैलेस, एम्पायर, इवेंट, बिल्डिंग्स, कास्ट, पीरियड्स, ये सारे के सारे आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़। चलो आगे वाला यूज़ देखते हैं। नेम ऑफ रिलीजियंस बुक एंड न्यूज़पेपर, अब जो धार्मिक किताबें होती है ना, जो धार्मिक बुक होती है, उनके नाम के आगे है वो किसका यूज़ होगा, द का यूज़। और जो अखबार होते हैं, जो समाचार पत्र होते हैं, अगर वो आ जाए और आगे है वो आर्टिकल फिलअप करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे द गीता, ठीक है, अब गीता वो एक धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। द रामायण, द कुरान, और द महाभारत, द बाइबल, और द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारी क्या है, ये है वो होली बुक्स है सारी ठीक है। ये क्या है, ये रिलीजियंस बुक है, ये धार्मिक किताबें हैं, तो इनके आगे है वो क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा, ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो अखबार होते हैं, अगर उनका नाम आ जाए और आर्टिकल फिलअप करना हो ए एन द में से, तो किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द का यूज़। द हिंदू, द न्यूयॉर्क, और द डेली न्यूज़, ये सारे क्या है, ये तो है न्यूज़पेपर, और ये है वो क्या है, रिलीजन बुक्स है। अगर ये आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़। चलो कुछ आगे और देखते हैं। उन चीज़ों के साथ द का यूज़ होगा जो इस दुनिया में यूनिक हो, जो सबसे अनूठी हो, जो अलग हो सबसे। किन के साथ होगा, उन चीज़ों के साथ जो क्या हो, यूनिक हो,
जो इस दुनिया में यूनिक होगी, अनूठी होगी, जो सबसे अलग होगी, अपनी तरह की एक ही चीज़ होगी, उनके साथ अब किसका यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे द सन, द अर्थ, द मून। अब ये चीज़ें है वो अपने जैसी एक ही है सारी सारी, या फिर आकाशीय चीज़ों के साथ द का यूज़ किया जाता है। और द यूनिवर्स, ठीक है, द स्टार्स, इनके साथ अब किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। और देख लेते हैं, जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, और जैसे द वर्ल्ड, द ओशियन, द सी, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें है ना वो दुनिया में एक ही है, अब इनके जैसी चीज़ें वो दूसरी है नहीं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द यूनिवर्स, द स्टार्स, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द वर्ल्ड, द ओशियन, द सी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों के साथ जो दुनिया में अपनी जैसी एक ही हो, जो अपने ढंग की एक ही हो, उनके साथ अब किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। ठीक है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके साथ किसका यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ किसका यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द हारमोनियम, द तबला। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ अब किसका यूज़ किया जाता है, इनके साथ है वो द का यूज़ किया। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके साथ द का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनका अगर यूज़ है वो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाए ना, जो काउंटेबल नाउन होती है, अगर इनको काउंटेबल नाउन मान लिया जाए ना, काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो इनके साथ अब वो ए और एन का यूज़ होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने भी सारे पियानो है ना उनका, ठीक है, द वायलिन, द तबला, द हारमोनियम, अगर किसी एक के बारे में बात की जाए ना तो ए या फिर एन में से एक लिखेगा। कैसे, जैसे लेकिन, थोड़ी सी लाइन लिख लेते हैं पहले, लेकिन इनका यूज काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ए या फिर एन का यूज किया जाता है। कैसे, ही गेव मी ए पियानो, और ही गेव मी द पियानो, या फिर ही गेव मी पेन। अब देखो यहाँ पर मैंने वो 3 सेंटेंस लिख रखे हैं, एक में तो ही गेव मी ए पियानो, यहाँ पर है ही गेव मी द पियानो, और यहाँ पर है ही गेव मी पियानो। अब देखो इनमें से सेंटेंस है वो सही कौन सा है, अब इनमें है वो सेंटेंस में देखो कि जिस पियानो के बारे में बात हो रही है वो क्या है। अब देखो उसने मुझे एक पियानो दिया, अब यहाँ पर द नहीं लग सकता। अगर वो ऐसा बोला ना कि ही प्लेज द पियानो, अब भाई ये सेंटेंस सही होता है, ठीक है ना, कि वह क्या कर सकता है, वो पियानो बजा सकता है या फिर वह बजाता है। अब यहाँ पर द लग सकता है जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पर अब वो किसी एक पर्टिकुलर पियानो के बारे में बात, और एक यहाँ पर द नहीं लगेगा, ये सेंटेंस गलत होगा। और यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये ऐसे गलत हो जाएगा, और ये सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, अगर ऐसे आ जाए सीधा किसी सेंटेंस में बजाने के तौर पर, या तो लगेगा दैट, ठीक है, या फिर किसी एक के बारे में आ जाए ना, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किसी स्पेशल या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आ जाए तो किसका यूज़ होगा, ए और एन में से एक का यूज़ होगा।
ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में पढ़ा है कि जो ए एंड दे के जो बेसिक रूल होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और शायद ये सबको आते भी होंगे। ठीक है, ये तो जो नॉर्मल से यूज़ है वो है इनकी रूल है। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो इनके एडवांस रूल होते हैं। अगर बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस कहाँ से सीखोगे? तो सबसे पहले जो बेस होता है ना, जो नॉर्मल से यूज़ होते हैं वो सीखेंगे, और फिर उसके आगे वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे जो ए एंड दे के जो एडवांस रूल होते हैं उनके बारे में, और साथ में ही उन नाउन्स के बारे में जिनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।